बातचीत की आड़ में चीन की शैतानी चाल। अरुणाचल में चीन बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। दोस्तों, सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हुआ चीन फिर से अपनी शातिर चालों को चलने में लगा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में तो उसने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया ही है, साथ में वो अब दूसरे मोर्चों पर भी भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। चीनी सेना ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुपचुप तरीके से काफी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। इन जगहों पर चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने पिछले महीने पाया कि पीएलए कोरिक पास के ठीक उस पार चुरुप गांव में सड़क का निर्माण किया है। यही नहीं, चीनी सेना ने उत्तराखंड की सीमा से लगे तांजुम ला के पास सैनिकों के रहने के लिए घर का निर्माण किया। क्यों भारत के लिए बड़ा खतरा है चीनी सैन्य बेस? चीनी सैनिकों का यह ठिकाना एलएसी से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में एलएसी से 82 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बन गया है। चीन ने पूर्वी सेक्टर में भी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यांगलू में चीनी सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को तैनात किया है। न्यांगलू यूनिट को मदद देने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे भारतीय उपग्रहों को जाम करने की 4 यूनिट भी वहां तैनात है। माना जा रहा है कि चीनी सेना की यूनिट भारत की जीसैट संचार और व्यावसायिक उपग्रहों को निशाना बना सकती है। भारत ने यह भी पाया कि चीनी सेना ने येबी में भी सेना को तैनात किया है। चीन ने अपने जासूसी नेटवर्क को गलवान घाटी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पर सक्रिय किया हुआ है। चीन ने काशगर और होटन एयरबेस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती को बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य कमांडर हिमाचल प्रदेश के कोरिक पास और अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल 1 और 2 को लेकर ज्यादा चिंतित है। अभी पिछले महीने ही सरकारी सूत्रों ने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के सामने चीनी क्षेत्र में आने वाले असाफिला, तुतिंग एक्सिस, चैंगजी और फिशटेल 2 सेक्टर में चीनी सेना की तरफ से किया गया निर्माण कार्य देखा गया है। यह भारतीय क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर है। सूत्रों ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि चीन इन इलाकों से घुसपैठ और कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारतीय सेना ऐसा किसी भी प्रयास का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे लेकर उसने अपनी क्षमता बढ़ाई है। पिछले कुछ दिनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा से कुछ किलोमीटर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना अपनी बनाई सड़कों पर गतिविधियां बढ़ा रही है। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय इलाकों के नजदीक भी आ रहे हैं। भारत चीन के बीच जल्द होगी अगली बैठक। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच महीनों से तनाव जारी है और इस बीच एक और दौर की बैठक होगी। भारत ने कहा है कि वो सीमा गतिरोध पर चीन के साथ सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत जारी रखेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द ही वार्ता का एक और दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। इस बैठक में डिसएंगेजमेंट और शांति को बहाल करने पर बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के बीच जारी सैन्य वार्ताओं का जिक्र करते हुए ब्रिटिश समाचार पत्र द टाइम्स की उस खबर को गलत करार दिया जिसमें चीन के एक प्रोफेसर के हवाले से दावा किया गया था कि चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को मोर्चे से पीछे हटने को मजबूर करने के लिए माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया था। प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य वार्ताओं का उद्देश्य पूरी तरह से पीछे हटना और पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। हम सैन्य और राजनयिक माध्यमों से वार्ता जारी रखेंगे। दोनों देशों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्द ही बातचीत का एक और दौर शुरू करने पर सहमति जताई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध के निकट भविष्य में समाप्त होने के आसार नजर नहीं आने की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना ने कड़ाके की सर्दी और ऊंचाई वाली सीमा पर तैनात अपने सैनिकों के लिए अत्याधुनिक आवासीय सुविधा की व्यवस्था की है ताकि उनकी अभियान क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सर्दी के महीनों में यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है और नवंबर के बाद यहाँ करीब 40 फुट बर्फ गिरती है। ऐसे में सैनिकों के लिए बनाए गए आवासों में सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि
सर्दियों में तैनात सैन्य टुकड़ियों की अभियान क्षमता यथावत बनाए रखने के लिए भारतीय सेना ने सेक्टर में तैनात सभी सैनिकों के लिए आवास का प्रबंध पूरा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही सैनिकों के लिए बने इन स्मार्ट कैंप की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि सैनिकों के लिए ठंड से बचने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं।